भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार तो नहीं है केंद्र में, मगर इनकी जो पूर्व महिला सांसद मंत्री स्मृति ईरानी और मौजूदा सांसद कंगना रनौत, ये काफी है इस सरकार को मुश्किल में डालने के लिए। पहले अनाप शनाप की बातें हमने सुनी कंगना रनौत की। कंगना रनौत का कहना कि बांग्लादेश के हाल हो जाते पंजाब में अगर प्रधानमंत्री जी नहीं होते, किसान एक दूसरे को मार रहे थे, हत्याएं हो रही थी, लड़कियों के रेप हो रहे थे, उनके शवों को टांग दिए जा रहे थे, इस तरह की बकवास इन्होंने करी। तब भारतीय जनता पार्टी ने इनके मुंह पे ताला मारने की ठानी और इनको कहा चुप, बिल्कुल नहीं बोलना। मगर अपनी फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म की प्रमोशन में चल पड़ी। और राहुल गांधी के ऊपर प्रहार कैसे न करें, क्योंकि स्मृति ईरानी का काम तो यही था। मगर स्मृति ईरानी जी उलट पलट के क्या कहती हैं, वो एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देती हैं, उसमें वो साफ से कहती हैं कि राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स बदल गई है और उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सब देख रहे हैं, वो भी उनका लोहा मान रही हैं, हारने के बाद ही सही, मगर वो समझ रही हैं कि हल्के में उन्हें नहीं लेना चाहिए। मगर फिर आई इधर से कंगना रनौत जी और नई बात कहती। उन्होंने कहा कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। भाई राजनाथ सिंह जी ने तो कहा है पार्लियामेंट के अंदर कि हम करवाएंगे, अभी तक करवाया नहीं। अब कह रहे हैं कि हाँ, और चिराग पासवान इन्हीं के एलाई हैं, उनकी पार्टी को तो खत्म करने की कोशिश है ही भाजपा की, लेकिन चिराग पासवान का कहना है जातिगत जनगणना होनी चाहिए उसके समर्थन में। और उनकी ये फॉर्मर को स्टार क्या कह रही हैं कंगना रनौत कि नहीं होना चाहिए। अरे वो कुलविंदर कौर ने जब इनके साथ गलत किया तो हम सब ने उसका विरोध किया ना, मगर ये कैसी कैसी बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हरियाणा में चुनाव है और इनको इन्होंने खुला छोड़ रखा है और यही काफी है भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से नीचे गिराने में। और जिस तरह की वो बातें कर रही है, अच्छा थोड़ा सा स्टडी कर लेती। रामनाथ कोविंद जी का नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रही, कह रही रामनाथ कोविंद। अरे पैंडेमिक का ऐसा असर पड़ा दिमाग पर कि इनको सभी कुछ कोविड दिखने लग गया। उनके नाम को भी बता रही हैं वो कोविड थे, किसने बनाया, और उनको फैक्ट चेक कर दिया। उनको इंटरव्यू करने वाले लल्लन टॉप के एंकर ने कहा कि नहीं, पहले दलित प्रेसिडेंट KR नारायणन थे। तो कह रहे हाँ वो सॉरी, अगर ये मेरा मिस इन्फॉर्मेशन था। इसका मतलब है मिस इन्फॉर्मेशन आप फैलाती हैं। आप कह सकती थी कि सॉरी मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी, मगर आपने कहा ना मिस इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स यू आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे कि उन्हें इनके साथ क्या करना है। मगर ये बात सच है कि एक गई और दूसरी जो आई हैं वही काफी है डुबोने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का करने के लिए।